Hello students, today we are going to begin with poem number 8, The Spider and the Fly. एक spider मकड़ा, okay, spider इस poem में मेल मकड़ी है, okay, एक मकड़ा and the fly एक मक्खी है, okay. This poem is written by Mary Howitt, M-A-R-Y, Mary H-O-W-I-T-T, Howitt. And this poem may be called a fable. Fable is a poem in which a story is told and we learn a lesson after reading the poem. एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई कहानी बताई गई है और उस कहानी के माध्यम से हमें कोई सीख दी जाती है, कोई सबक सिखाया जाता है, सबक बताया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, उसको पढ़ के हमें कुछ सीख मिलती है. नाउ लेट अस रीड द पोएम. प्री रीडिंग टास्क इज गिवन. पोएम रीड करने से पहले टास्क है लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैटर इन अ डिक्शनरी. फ्लैटर वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में आपने देखना है. आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ फ्लैटर. फ्लैटर मीन्स किसी की प्रेज करना, लेकिन वो जेन्युइन प्रेज नहीं होती, रियल प्रेज नहीं होती. किसी की झूठी तारीफ करना, अ फॉल्स प्रेज. ओके, फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना, किसी को खुश करने के लिए उसकी प्रेज करना जो कि रियलिटी नहीं होती. ओके, हैव यू एवर फ्लैटर्ड एनीवन? क्या आपने कभी किसी की झूठी तारीफ की है? व्हाई डिड यू डू दैट? और आपने ऐसा क्यों किया? किसी की झूठी तारीफ करना अच्छी बात होती है? यस और नो? नो. ओके, तो आपने अगर किसी की झूठी तारीफ की है तो ऐसा क्यों किया? वट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन द लिसनर? और सुनने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अपनी तारीफ किसी को भी अच्छी लगती है. जब आप किसी की तारीफ करोगे, सच्ची करो या झूठी, तो दूसरा खुश ही होगा. लेकिन आपने फ्लैटरी अगर की है, चापलूसी की है, तो लिसनर को थोड़ी पता चला होगा. हो सकता है पता चल भी जाए, और अगर नहीं पता चला होगा तो वो तो बेचारा बहुत खुश हो जाएगा कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो. नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू हैव टू फ्रेंड्स. आपके मान लो 2 फ्रेंड्स हैं. वन कीप्स ऑन प्रेजिंग यू एंडलेसली. एक हमेशा एंडलेसली, बिना थके बिना रुके आपकी प्रेज ही करता रहता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो हमेशा सबकी हेल्प करते हो, आप तो इतना अच्छा गाते हो. कुछ भी प्रेज कंटिन्यूअसली करता रहता है एक फ्रेंड आपकी. He tells you how intelligent, beautiful and clever you are. The other often points out your mistakes and asks you to improve. और दूसरा जो है आपकी मिस्टेक्स, गलतियां गिनवाता रहता है, गलतियां पॉइंट आउट करता रहता है कि यहाँ गलत कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, और आपको इम्प्रूव करने के लिए कहता रहता है कि ऐसे मत किया करो, तुम ऐसे किया करो. Which of the 2 friends would you like or trust more and why? इन दोनों टाइप के फ्रेंड्स में से किस पर आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे, किसको ज्यादा लाइक करोगे और क्यों? जो हमेशा आपकी तारीफ किया करता है, या जो आपकी गलतियां बता के उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको मोटिवेट करता है? ऑब्वियसली द सेकंड वन. ओके, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला आपको इम्प्रूव करने के लिए गलतियां बता रहा है, खाली तारीफ नहीं कर रहा है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम क्लेवर हो. सो व्हाट, है तो है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर गलतियां सुधार के कुछ आप इम्प्रूवमेंट अपने आप में करते हो, दैट इज बेस्ट. फाइन. नाउ रीड द पोएम एंड फाइंड आउट हाउ अ स्पाइडर फ्लैटर्स अ फ्लाई इनटू अ ट्रैप. एक स्पाइडर फ्लाई को, मक्खी को ट्रैप करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए, अपनी चाल में फंसाने के लिए, मकड़ी का जाल होता है तो हम ट्रैप कहते हैं जिसको फंसाने वाली कोई चाल हो सकती है, कोई ट्रिक हो सकती है, उसमें फंसाने के लिए उसको फ्लैटर करता है, उसकी झूठी तारीफ करता है. लेट अस रीड द पोएम. विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. टिस द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है. ओके, क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो क्या बोलता है स्पाइडर? क्या तुम मेरे पार्लर में, पार्लर मीन्स सिटिंग रूम,
मेरे घर में, मेरे सिटिंग रूम में आओगी? वॉक इनटू मीन्स चलकर आओगी। सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, फ्लाई को कहता है स्पाइडर। टिस द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई। टिस मीन्स पोएम में लिखा होता है टिस, इसका मीनिंग होता है इट इज। एपोस्ट्रोफी मीन्स आई कैपिटल, इट इज। इट इज द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर, ये सबसे सुंदर छोटा सा रूम है, पार्लर है, घर है। दैट एवर यू डिड स्पाई, तुमने ये एवर मीन्स कभी, स्पाई मीन्स टू वॉच, लुक एट, देखना, ध्यान से देखना, स्पाई नजर रखना, यहां पर इसका मीनिंग है वॉच, देखना। तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। जितने भी तुमने आज तक घर देखे होंगे उनमें से ये सबसे सुंदर छोटा सा घर है। क्या तुम मेरे इस सुंदर घर में आओगी? The way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show when you are there. The way into my parlor, मेरे घर में जाने वाला जो रास्ता है, एंट्री जो है मेरे घर की, is up a winding stair. Winding, this word is winding. आप सोच रहे होंगे ये विंडिंग है। WIND, विंड भी होता है, उसका मीनिंग होता है हवा, लेकिन वो विंड होता है नाउन, किसी चीज का नाम, हवा नेम है ना। लेकिन यहां पर अगर इसी वर्ड को WIND को एज अ वर्ब हम लोग यूज करें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। ये विंड नहीं रहता, अगर वर्ब है तो ये वाइंड हो जाता है। वाइंड होता है सर्कुलर मोशन में घूमना या घुमाना, गोल गोल घूमना या घुमाना। ओके, वाइंड लपेटना, ऐसे ऐसे ऐसे, या तो किसी धागे को वाइंड कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, या फिर जैसे पेंसिल के ऊपर ऐसे ऐसे हम किसी धागे को ऐसे लपेटते हैं, दैट इज वाइंडिंग मोशन। तो वाइंडिंग स्टेयर घुमावदार, ऐसे ऐसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे घूम के ऊपर चढ़ती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कहता है कि मेरे घर में जाने के लिए, एंट्री के लिए एक वाइंडिंग स्टेयर है, सीढ़ी है जो कि घुमावदार है, सर्कुलर सीढ़ी है। एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स, और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो तुम्हें दिखानी है मैंने जब तुम वहां पर आओगी। मेरे घर में जब आओगी तो तुम्हें और भी सुंदर सुंदर चीजें दिखाऊंगा। Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain. For who goes up your winding stair can never come down again. और फ्लाई, ये फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, स्पाइडर ने कही हैं। किसने कही फर्स्ट 4 लाइन्स? स्पाइडर ने। ठीक है, स्पाइडर ने फ्लाई को इनवाइट करते हुए अपने घर की प्रेज में ये 4 लाइन्स कही हैं। और अब फ्लाई रिप्लाई कर रही है, क्या कहती है? ओ नो नो, नहीं नहीं, सेड द लिटिल फ्लाई, टू आस्क मी इज इन वेन। वेन मीन्स यूजलेस, मुझे पूछना बेकार है, मुझसे मत पूछो। क्यों बेकार में पूछ रहे हो? नहीं जाऊंगी मैं। फॉर स्टार्टिंग में है, यहाँ फॉर का मीनिंग है बिकॉज। फॉर हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर, क्योंकि जो भी तुम्हारी घुमावदार सीढ़ी से ऊपर जाता है, कैन नेवर कम डाउन अगेन। NE'ER, ये आपका वर्ड है नेवर, NEVER। ओके, नेवर, कैन नेवर कम डाउन अगेन। जो भी तुम्हारी घुमावदार सीढ़ी से ऊपर जाता है तो वो तो कभी वापस ही नहीं आ सकता, इसलिए मुझसे पूछना बेकार है। ओके, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी, ये 2 लाइन्स आपकी फ्लाई की कही हुई हैं और फ्लाई ने रिस्पॉन्स दिया है स्पाइडर की बात का 2 लाइन्स में, ओ नो नो और फॉर, ये वाली 2 लाइन्स। आगे फिर स्पाइडर फिर ट्राई करता है उसको परसुएड करने की। ओके, 4 लाइन्स में। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद soaring up so high. Will you rest upon my little bed, said the spider to the fly. I'm sure, मुझे पक्का यकीन है, You must be weary dear, प्यारी प्यारी मक्खी। Weary means थक गई होगी, तुम बहुत थक गई होगी। Weary, थकान महसूस कर रही होगी।
विद सॉरिंग अप सो हाई, इतनी ऊंचाई तक। सॉरिंग फ्लाइंग करने का एक तरीका होता है। सॉरिंग मीन्स पंख फैलाकर, जैसे बर्ड्स उड़ते हैं ना बहुत ऊंचाई पर आकाश में, तो बार बार अपने पंखों को अप डाउन नहीं कर रहे होते, सिर्फ पंख फैलाए हुए हवा में लटके रहते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं सॉरिंग। अब मक्खी भी हमें ऐसी लगती है ना कि पंख फैलाए हुए हैं, वैसे वो फड़फड़ाती है, फ्लटरिंग करती है अपने पंखों को, लेकिन हमें नजर नहीं आती। तो यहाँ पे कहता है कि इतनी ऊंचाई पर उड़ते उड़ते तुम थक गई होगी, बहुत थक गई होगी, मुझे पक्का पता है तुम थकी हुई हो। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, क्या तुम मेरे छोटे से बेड पर रेस्ट करोगी? सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। There are pretty curtains drawn around, the sheets are fine and thin. Thin पे आपकी लाइन कंप्लीट होती है, वहां पे नहीं की, यहाँ पे की है। There are pretty curtains drawn around, चारों तरफ। Drawn means खींचे गए हैं, पर्दे खींच के बंद कर देते हैं ना, पर्दे सरका के बंद कर देते हैं। सुंदर सुंदर पर्दे, चारों तरफ पर्दे लगाए हुए हैं, खिड़कियों के ऊपर पर्दे खींच के बंद किए हुए हैं। द शीट्स आर फाइन एंड थिन, और शीट्स यहाँ पर हैं बेड शीट्स। जो बेड शीट्स हैं या कवर शीट्स हैं, बिछाई हुई चादर या ओढ़ने की चादर, वो फाइन बहुत अच्छी क्वालिटी की, एंड थिन बहुत पतली हैं, झीनी हैं। एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगली टक यू इन, और अगर तुम अ वाइल मीन्स अ वाइल फॉर सम टाइम, एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट फॉर सम टाइम, अगर तुम कुछ देर के लिए आराम करना चाहो, आई विल स्नगली टक यू इन। स्नगली मीन्स कंफर्टेबली, टक यू इन मीन्स तुम्हें अंदर ले जाकर, टक मीन्स बेड पर आराम से लिटा देना, तुम्हें कंफर्टेबली बेड पर लिटा दूंगा। अगर तुम रेस्ट करना चाहो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा अंदर और तुम आराम से बेड पे सो जाना, रेस्ट कर लेना। Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. अब स्पाइडर की इस बात पे 2 लाइन्स में फ्लाई का रिस्पॉन्स है। फ्लाई कहती है, ओ नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, वो फिर नो कहती है। फॉर मीन्स बिकॉज आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड, मैंने ये लोगों को कहते हुए हमें अक्सर सुना है। ऑफन मीन्स कई बार, अक्सर, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात सुनी है कि वे कभी भी जाग नहीं पाते जो तुम्हारे बेड पर सो जाते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि तुम्हारे बेड पर सोने वाले दोबारा कभी जाग ही नहीं पाते, तो मैं नहीं जाऊंगी। नाउ अगेन said the cunning spider to the fly, dear friend, what shall I do? Cunning spider है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही क्लेवर है, धूर्त कहते हैं जिसको, ठीक है, वेरी क्लेवर। और वो स्पाइडर कहता है फ्लाई को, डियर फ्रेंड, what shall I do? मैं क्या करूं? To prove the warm affection I have always felt for you. अपनी उस वार्म अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स लव या गुड फीलिंग्स, ओके, वार्म मीन्स गुड, अपनी गुड फीलिंग्स, तो जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं, अपनी वार्म अफेक्शन, उसको प्रूव करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं? अपनी वो अफेक्शंस प्रूव करने के लिए, दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, जो मुझे हमेशा तुम्हारे लिए महसूस होती है, तुम्हारे लिए मुझे अफेक्शन फील होता है, अफेक्शन महसूस होती है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही स्नेह है, तो उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं? I have within my pantry a good store of all that's nice. I'm sure you are very welcome. Will you please to take a slice? And he says, I'm sure, I have within my pantry, pantry means small kitchen, जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा होता है, बनाना नहीं, किचन वाला वो नहीं जो बनाएंगे, गैस रखी है या कुछ है। पैंट्री मीन्स वो स्टोर रूम छोटा सा जिसमें खाने पीने का सामान रखा है, ओके, ध्यान रखना, पैंट्री, किचन नहीं कह सकते हम इसको। एक स्मॉल रूम होता है वेयर वी कीप द ईटेबल्स, वेयर वी स्टोर द ईटेबल्स।
तो आई हैव विद इन माई पेंट्री, मेरे पेंट्री में, मेरे उस स्टोर रूम में, खाने पीने के भंडार गृह जिसको बोलते हैं, भंडार गृह, मेरे भंडार गृह में मेरे पास है, क्या है, अ गुड स्टोर, बहुत काफी सारी चीजें, अच्छा खासा स्टोर, सामान इकट्ठा किया हुआ, ऑफ ऑल दैट्स नाइस, और वो सब जो कि बहुत अच्छा है, वो सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है, खाने पीने का मेरे स्टोर में रखा है। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, और मुझे पूरा विश्वास है कि यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा मैं स्वागत है वहां पे, तुम आओ वहां पे, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस, क्या तुम आओगी एक स्लाइस, एक बाइट, एक थोड़ा सा कुछ टुकड़ा लेकर खाओगी वहां से, मेरे किचन में, मेरे स्टोर में आओगी? अगर तुम आओगी तो तुम्हारा स्वागत है। आई वुड लाइक दैट। Oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. और फिर फ्लाई मना कर देती है, Oh no, no. 4 लाइन्स में स्पाइडर ने फिर उसको इनवाइट किया और 2 लाइन्स में स्पाइडर का रिप्लाई, Oh no, no. लिटिल फ्लाई ने कहा, Kind sir, sir, you are very kind. That cannot be, but it cannot be. क्या नहीं हो सकता? कि मैं आपके पार्लर में, आपके पेंट्री में, आपके घर में नहीं आ सकती और वहां आके कुछ नहीं खा सकती। आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री, मैंने सुना है तुम्हारी पैंट्री में, उस स्टोर रूम में है क्या, मुझे पता है तुम्हारे स्टोर रूम में क्या है। बट आई डू नॉट विश टू सी, एंड आई डू नॉट विश टू सी, और मैं देखना नहीं चाहती। मैंने सुन रखा है तुम्हारी पैंट्री में क्या क्या है, कौन सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट मैं उसे देखना नहीं चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। वी विल रीड द नेक्स्ट पेज टुमारो। फाइन।